आज हम समझेंगे समांतर माध्यिका का बहुलक। ये जो फार्मूला दिया है यहाँ पर, ये दिया है वर्गीकृत आंकड़ों की गणना के लिए फार्मूला m बराबर l प्लस n बाय 2 माइनस f अपॉन f इंटू h। और ये भी वर्गीकृत आंकड़ों की गणना के लिए फार्मूला दिया है बराबर l1 प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 ये वर्ग अंतराल है। अब ये वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं वो हम समझेंगे। वर्गीकृत आंकड़ों का मतलब है जो समूह या वर्ग के रूप में दिए गए हों वो वर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। देखो अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं? अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए जैसे कि जो समूह और वर्ग में नहीं दिए हों, तो जैसे कि 2 5 6 7 यहाँ एक उदाहरण लिया है समांतर माध्य के लिए। समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? जैसे जनक और हम औसत निकालते थे, पदों की संख्या बटे पदों की कुल संख्या, मतलब पदों का योगफल बटे पदों की कुल संख्या। तो देखो यहाँ पर इनका योगफल कितना आ रहा है? 2 5 6 7 का 20 आ रहा है, 20 में 4 भाग दे दिया 5 आ गया। इसको x वार से डिनोट करते हैं, मतलब प्रदर्शित किया जाता है x वार से। इसी प्रकार देखो वर्गीकृत आंकड़ों में माध्य कैसे निकालते हैं? माध्य कैसे निकालते हैं? जैसे कि 15 18 19 20 21 कोई संख्या दी है। अब यहाँ पर तो हमने इसको आरोही क्रम में लिख लिया, देखो बढ़ती हुई क्रम में लिखा है, लेकिन कभी ये जो है कैसे भी दे सकते हैं, 20 पहले दिया 21 पहले दिया, तो इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम? एक फार्मूला n प्लस 1 बाय 2 पद का मान। ये फार्मूला कब होता है यूज? जब संख्याओं की कुल संख्याओं की संख्या विषम हो। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 पद है, 5 संख्या है पदों की, तो यहाँ पर 5 मतलब कौन सी है? विषम संख्या है, इसलिए इस फार्मूला का उपयोग करेंगे n प्लस 1 बाय 2 पद का मान। इसको देखो सॉल्व करेंगे हम। देखो 5 है पद तो n लिख लिया प्लस 1 बाय 2 तो 6 बटे 2 बराबर 3 पद का मान, 3 पद का मान कितना है? 19। इस तरीके से तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो उसमें माध्यिका इस तरीके से निकालते हैं। और अब मान लो 15 18 19 20 21 22 यह होता 23 या फिर और भी संख्या दी होती, मान लो सम अंक जाता, तो उसके लिए फार्मूला है 1 बाय 2 n बाय 2 प्लस n बाय 2 प्लस 1 इस तरीके का। या फिर जो भी 20 के दो अंक रहें उनको जोड़कर उसमें 2 का भाग दे देंगे और इसमें पूरे का 2 का भाग देंगे, उस पर का मान निकाल मतलब आंसर आ जाएगा। इसमें हमेशा माध्यिका में 20 वाली जो वैल्यू होती है मान होता है। यदि हमने आरोही क्रम में लिया तो भाई मान आता है उत्तर। देखो यहाँ 19 आया, 20 वाला पद यहाँ विषम है, तो इसलिए यदि सम है तो 2 पद को जोड़कर 2 का भाग देंगे। अब देखो अब वर्गीकृत आंकड़े से बहुलक कैसे निकालते हैं? बहुलक का मतलब होता है जो बार बार आए। अब देखो 2 3 4 2 1 2 9 2 यहाँ पर बार बार क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, इसलिए बहुलक 2 होगा। अब सबसे मेन जो टॉपिक है हमारा 10th मैथ्स का वह है, उसमें आती है ज्यादातर कैसा, जैसे कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। वर्गीकृत मतलब जो समूह के रूप में दिए। देखो हम वर्गीकृत आंकड़े बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, जैसे कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पर जैसे कि मान लो कोई प्राप्तांक विद्यार्थियों ने 0 से लेकर 10 तक अंक प्राप्त किए 12 विद्यार्थी हैं, 10 से लेकर 20 अंक प्राप्त किए 18 हैं, 20 से 30 27 हैं, 30 से 40 20 हैं। तो इस तरीके से अलग अलग सब विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए। तो हम क्या करते हैं इस तरीके के वर्गीकृत आंकड़ों में, यदि हमें क्या निकालना हो, समांतर माध्य निकालना हो, माध्यिका निकालना हो, बहुलक निकालना हो, तब हम उपयोग करते हैं इन सूत्रों का। क्या किसका सूत्रों का उपयोग करते हैं? देखो यहाँ पर दे दिया x बार, x बार मतलब डोनेट किया समांतर माध्य को। ये जो समांतर माध्य है इसको डोनेट करते हैं, प्लस करते हैं x बार से। तो x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। इनको हम आगे बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। और एक दूसरा फार्मूला होता है, एक दूसरी विधि होती है जो कि होती है x बार बराबर a प्लस सिग्मा fu अपॉन सिग्मा f इनटू h, जो कि वर्ग अंतराल होता है। वर्ग अंतराल देखो क्या होता है वर्ग अंतराल, यहाँ पर हम समझ लेते हैं थोड़ा। वर्ग अंतराल जो होता है जैसे कि 0 से 10 तक कितना अंतराल है? 10, 10 से 20, 10, 10, 10 का अंतराल है, ये जो कहलाता है वर्ग अंतराल का h। अब देखो यहीं पर अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका क्या फार्मूला है? m बराबर l प्लस n बाय 2 माइनस f अपॉन f इनटू h। ये स्मॉल f है, इनको हम आगे बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। और वर्गीकृत आंकड़ों से बहुलक देखो ये फार्मूला है z बराबर l1 प्लस f1 माइनस f0 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू h, जो कि वर्ग अंतराल है। देखो यहाँ तो आज हमने इस तरीके से समांतर माध्यिका और बहुलक को समझा और हम इसी पर आधारित प्रश्नों को आगे हल करेंगे। थैंक यू।